युकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ज्ञानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महोधावति श्रीय राममय सब जग जानी करं प्रणाम जोर्जुगपानी श्रूयताम् धर्म सर्वस्वम् श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। एक सज्जन ने व्यवहार के संबंध में कुछ कहने को कहा। तो ये एक श्लोक सारे व्यवहार को सुधारने के लिए पर्याप्त है। ये पुराणों में कई जगह आया है, कई पुराणों में आया है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पाठांतर है, चीज एक ही। इसको बताया धर्म का सर्वस्व और सुनकर धारण करने की सम्मति दी। और बात कही इतनी ही, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अपने को जो बुरा लगे दूसरे के साथ वो मत करो। बस दूसरे के साथ बर्ताव करते समय वहां अपने को ले जाओ पहले। दूसरा हमें गाली दे, कटु बोले, हमारा अहित करे, हमारे साथ असत व्यवहार करे, हमारा अपमान करे, हमारे घर वालों को गाली दे, हमारे देश को गाली दे, मन किसी प्रकार से भी हमारा जी दुखावे, मन से, वाणी से, शरीर से, और किसी प्रकार से भी हमारा अहित करे मन से, वाणी से, शरीर से, वो हमारे प्रतिकूल है। वो सारे काम हमारे प्रतिकूल है। तो जो जो अपने मन के प्रतिकूल है दूसरे के साथ वो मत करो, और जो अनुकूल है सो करो। अपने को मान अच्छा लगता है, बड़ाई अच्छी लगती है, हित अच्छा लगता है, सत्य बर्ताव अच्छा लगता है, हमारा सम्मान करे अच्छा लगता है, हमारी सेवा करे अच्छा लगता है, हमको दे मांगे नहीं हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से जो अपने को अच्छा लगे वो दूसरे के साथ करे, और जो अपने को बुरा लगे वो दूसरे के साथ न करे। ये व्यवहार शास्त्र का एक नियम। इसमें सारी चीजें अपने आप आ जाती। ये तो व्यवहार का नियम है। व्यवहार के नियम में 2-3 बात की बड़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी की भी उसके परोक्ष में भी कभी भी चुगली न करे, कटु आलोचना न करे। दीवाल भी सुनती है, भगवान सुनते हैं और आत्मा सुनती है। एक विचार जगत है भला,
ये समझने का विषय बहुत ध्यान से। एक विचार जगत है जो हमारी आंखों के सामने नहीं है पर वातावरण में है, ऐसा माना है। और इसका प्रयोग करके कोई देख सकते हैं। किसी अपने विरोधी को अपने अनुकूल बनाना हो तो विचार के क्षेत्र की बात कहता हूं मैं कि हम तुम्हारे लिए ऐसा चाहते हैं मन से, तो क्या होगा, उस पर धीरे धीरे वो जो एक स्वाभाविक आत्मा से आत्मा का संबंध है और वो संबंध स्थूल जगत तक में आ जाता है। विचार शब्द में आते हैं, शब्द क्रिया में आते हैं और क्रिया जीवन बनती है। तो कहीं पर भी किसी प्रकार से भी हित चिंतन करो दूसरे का, वो हित चिंतन की हमारी भावना दूसरे के चित्त पर जाकर असर करेगी। हित चिंतन करो, दूसरे का बुरा चाहो तो चाहे मुंह से नहीं कहें, उसके पास हमारे इन विचारों के भाव भी पहुंच जाएंगे। तो मन से किसी भी दूसरे का अहित चिंतन, असुख चिंतन न करे, दुख चिंतन न करे, बैर चिंतन न करे, विरोध चिंतन न करे, ईर्ष्या चिंतन न करे, प्रेम चिंतन करे, सेवा चिंतन करे, शुभ चिंतन करे। ये बात। दूसरी बात, वाणी से ऐसा कोई शब्द न कहे जो शब्द उसके कान तक पहुंचकर किसी प्रकार से भी एक दूसरे के द्वारा होता हुआ या दूसरे के मन में भी उसने नहीं सुना, दूसरे ने सुन लिया, तो उसके मन में आएगा कि ये उसका विरोधी है। एक हमारे उसके परस्पर की मनोमालिन्य की भावना दूसरे के हृदय पर जा करके वहां अपना काम करने लगेगी और वही हृदय उसी आदमी का उसी की वाणी के द्वारा कभी न कभी हम लोगों को लड़ा देगा। दूसरी बात, ये जो शब्द है ना, शब्द नित्य होते हैं। हमारे यहां एक इसके शब्द की बड़ी महिमा है, आज अनाद होता है। ये शब्द जहां मुंह से निकला, निकलते ही शब्द सारे आकाश मंडल में व्याप्त हो जाता है तत्काल। ये बड़ी भगवान की विचित्र महिमा है। अमेरिका में इस समय बोलता है कोई रेडियो पर, हम सुन लेते इसी समय, आवाज पहचान लेते हैं और आजकल तो चित्र तक देखे जाते हैं उसी समय। इस प्रकार की एक शक्ति है जो तत्काल हमारे मुंह से निकली हुई चीज को सारे विश्व के आकाश मंडल में फैला देती है और वो चीज रहती है नित्य। जब तक ये आकाश रहेगा तब तक आकाश में, ये आकाश इतना विस्तृत है और इतना इसका कोश बड़ा है कि न मालूम अनादिकाल से कितना शब्द इसमें भरा गया और अभी बहुत खाली है। ये पिछले दिनों लड़ाई, ये पहली लड़ाई के पूर्व वैज्ञानिकों का इधर मन गया था। वो एक उन्होंने काम शुरू किया था कि अब से पूर्व के 100 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व जो महात्मा लोग बोले हैं उनके शब्द आकाश में बिखरे हैं। उन शब्दों को अगर एकत्र करके इकट्ठा कर लिया जाए और उनका व्यक्त करने की क्रिया निकल जाए तो श्री कृष्ण ने जो गीता कही अर्जुन को, उनको उसी प्रकार हम समझ सकते हैं। बीच में लड़ाई आ गई तो लोगों का, वैज्ञानिकों का मस्तिष्क लग गया ध्वंस की तरफ, ये काम रुक गया। तो शब्दों में क्या होता है, शब्दों में ऋतु, दिन, काल, भाव, व्यक्ति, इसके अनुसार शब्दों में एक आकृति बनती है, शब्दों की पहचान होती है। हम लोग पहचान लेते हैं दूर से, बोले ये आदमी क्रोध में बोल रहा है, ये आदमी प्रेम से बोल रहा है,
शब्दों में स्वाभाविक शब्द चाहे वो के वो हों, पर इस प्रकार के शब्दों के बोलने में एक चीज होती है जो समझदार आदमियों को समझा देती है, भाई ये तो उसके शब्द हैं प्रेम के हैं, ये काम के हैं, ये क्रोध के हैं, लोभ के हैं। तो मन के भावानुसार शब्दों की आकृति एक बात है, जीवने के बाद खाने के बाद के शब्दों की आकृति दूसरी, पहले की दूसरी, प्रातः काल की दूसरी, मध्याह्न की दूसरी, रात्रि की दूसरी, वर्षा काल की दूसरी, ग्रीष्म की दूसरी, हेमंत की दूसरी, शरद की दूसरी। ये हम देखते हैं, बोले भाई ये तो सर्दी से भराई हुई आवाज है, जो बहुत ज्यादा होती है तो सामने दिखती है, और नहीं तो जाड़े की आवाज और गर्मी की आवाज में अंतर होता है। तो ये ध्वनि शास्त्र का यदि ठीक ठीक ज्ञान हो तो एक सी ध्वनि, एक समय की ध्वनि, बोलते बोलते व्याख्यान देता हुआ आदमी कहीं करुण रस आ गया बीच में तो उसकी आवाज भर्रा जाती है, रोने सा लगता है, दूसरे लोग रोने लगते हैं। तो आवाज में अंतर होता है। तो ध्वनि शास्त्र के ज्ञाता अगर इस बात को समझ लें तो ध्वनियों को एकत्र कर सकते हैं, एक समय की, एक काल की, एक व्यक्ति की, और वो होता है नित्य। तो अपने मुंह से अब अगर हमने किसी के लिए भी दुर्भाव पूर्ण शब्द निकाल दिया तो हमने जगत के आकाश मंडल में दुर्भाव दे दिया। ये बड़ी समझने की बात है। इसलिए मन वाणी से कभी असत उच्चारण न करे, अशुभ उच्चारण न करे, उसमें हमारा तो अहित है ही। हम जगत को अहित दे रहे हैं, जगत के वायुमंडल में एक अशुभ चीज का हम दान दे रहे हैं। मन से अगर हम अशुभ चिंतन करते हैं तो अशुभ का दान देते हैं, वाणी से हम अशुभ उच्चारण करते हैं तो अशुभ का दान देते हैं, आकाश मंडल में अशुभ फैल जाता है। इटली की बात है, एक वहां जंगल में यात्री जा रहे थे, उनको वहां रोने की आवाज सुनाई दी। पता लगाया तो ये मालूम हुआ कि यहां अमुक समय पर रोने की आवाज हमेशा आती है। तो अनुसंधान किया गया तो ये पता लगा कि वहां पर कई वर्षों पूर्व खून हुआ था, डकैती हुई थी, तो उसमें किसी की हत्या की गई थी, वो चिल्लाया था। वो चिल्लाहट व्यक्त रूप से वातावरण में भर गई, कोई ऐसा कुछ हो गया। तो ठीक उस समय वहां वो चिल्लाहट, वहां वो क्रंदन ध्वनि आती है। तो वो चीज वहां पर है, कहीं व्यक्त हो गई तो व्यक्त होती है कहां, जहां उसके अनुकूल व्यक्त होने के साधन मिल जाते हैं वहां व्यक्त होती है, नहीं वहां अव्यक्त होकर के रहती है चीज। इसी प्रकार क्रिया, एक कसाई खाना था, ये भी यूरोप की बात है, वहां एक गिरजा, उस गिरजे में हर रविवार को लोग इकट्ठे होते हैं प्रेयर्स के लिए। एक साहब थे, वो हर रविवार को जाएं और जब गिरजे में जाएं प्रार्थना के लिए तब उनके मन में बकरा मारने की आदत। तो उन्होंने सोचा कि हम आते हैं भगवान की प्रार्थना के लिए और यहां आते ही हमारे मन में ये गंदी हिंसक धारणा क्यों होती है। तो पता लगाया तो मालूम हुआ कि 60 वर्ष पहले वहां कसाई खाना था। 60 वर्ष पूर्व उस जमीन पर कसाई खाना था। उस कसाई खाने में बकरे काटे जाते थे। उसके बाद वो मकान बिका, किसी ने ले लिया, उसने फिर बेच दिया पादरियों को। वहां गिरजा बना, गिरजे में प्रार्थना होती है, वहां का वायुमंडल बदल रहा है, पर अभी तक भी उस वायुमंडल में हिंसा के परमाणु मौजूद हैं। तो वहां जाने पर जिनके अनुकूल ये विचार होते हैं उनको जल्दी वो बात दिखती है, मन में आती है। ये तीर्थ क्या है? तो तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि, ये क्या चीज है? महात्मा लोग जिन स्थानों पर रहे, जहां देवाराधन हुआ, भगवदाराधन हुआ, भगवत चर्चा हुई, संतों के ज्ञान सत्र हुए, वहां वहां पर वायुमंडल में, जल में, आकाश में, धूल कण में, सब जगह वृक्षों में, पेड़ों में
एक महान सात्विकता भर गई। उस सात्विकता ने उस भूमि को, उस जल को, वहां के वातावरण को पवित्र करने वाला बना दिया। उसका नाम हो गया तीर्थ। कुछ दिनों के बाद ये तीर्थ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? कि वो जो वातावरण पहले का है बना हुआ, वो यदि दबता गया, उसके दूसरे विरोधी परमाणुओं के पदार्थ भरते गए वहां पर, तो वो चीज दब जाएगी। फिर तीर्थ में जाते ही उसका नाम चाहे तीर्थ हो, बुरी बात, गंदी बात याद आवेगी। बोले तीर्थ में ये काम आसानी से होता है। ऐसा आज भी होने लगा है। हमारे पास तो रिपोर्टें आती है ना बहुत सी, कैसा क्या हो रहा है, कहाँ किसका। तो ऐसा मालूम होता है कि लोग आजकल तीर्थों में आसानी से पाप कर सकते हैं, इसलिए तीर्थ चुनते हैं। तो क्या बात है, ये वातावरण को गंदा बनाने की चीज। अपने मुंह से कभी गंदी जबान, बुरी जबान, किसी का बुरा होने की जबान, किसी को शाप देने की जबान, किसी के दोष की चर्चा, निंदा, ये करे नहीं, वातावरण में नहीं वो चीज भर जाएगी। तीसरी बात विचार की एक ये है कि हम जिसके संबंध में जैसा विचार करते हैं, उस प्रकार की चीज हम उसको देते हैं। एक अंग्रेजी की एक किताब है राल्फ वाल्डो ट्राइन की, इन ट्यून विथ इन्फिनाइट, ये उसका नाम है। उस किताब में बड़ी सुंदर बातें लिखी हैं। तो एक बात वो लिखते हैं कि एक आदमी के संबंध में हमने क्रोध का विचार किया, द्वेष का विचार किया, तो उसमें अगर क्रोध और द्वेष पहले से कहीं वर्तमान है, तो हमने उस विचार के द्वारा उसको कुछ और पुष्ट कर दिया, एक अंश बढ़ा दिया। और हमने अगर प्रेम का, क्षमा का, दया का, ये सहनशीलता का, क्षमा का विचार किया उसके संबंध में, तो उसके अंदर ये चीज अगर है तो उसको बढ़ा दिया, और नहीं है तो हमको भेज दिया वहां पर। तो दूसरे के संबंध में कभी भी असत विचार न करे, असत चर्चा न करे, अशुभ भावना न करे, और अशुभ उसमें कल्पना न करे। हम बड़े पुण्यात्मा को, अगर हमारे विचार बड़े प्रबल हैं, तो अपने विचारों के द्वारा पुण्य मार्ग से हटाकर पाप मार्ग में लगाने में सहायक बन सकते हैं। दिन रात उसमें पाप की भावना करें, ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बड़ा पापी है, बड़ा पापी है, तो हमारा तो हर्ज होगा ही। हम तो एक बहुत बड़ा अपराध कर ही रहे हैं, पर हम उसको भी अपनी अशुभ भावना दे रहे हैं। अशुभ भावना किसी को न दें, शुभ भावना दें। अगर ये हम देख सकें तो सर्वोत्तम कि सब भगवान के रूप है। कोई भी नरक के कीट में भी भगवान हैं, पापी में भी भगवान हैं, पुण्यात्मा में भी भगवान हैं। तो क्या होगा, हमारे लिए तो भगवान वो हो जाएंगे क्योंकि हैं, हमें तो भगवत दर्शन होंगे उसमें, और उसको हम भगवत्ता के प्रकाश का दान देंगे। और अगर हम उसमें राक्षस की कल्पना हम करेंगे तो हमें तो राक्षस मिलेगा, वो हमारे लिए राक्षस हो जाएगा, और उसके राक्षसत्व को बढ़ाने में हम सहायक होंगे। इसलिए कभी भी किसी के संबंध में दुर्भावना न करें। और एक बात और, ये कभी समझे ही नहीं कि अमुक आदमी तो पतित है ही, वो तो बुरा है ही, ये निश्चित धारणा न करे। एक धारणा तो करनी बहुत ठीक है कि आत्मा है ही, कोई कैसा भी हो, ये तत्वतः विशुद्ध आत्मा है ही, ये भगवान की अभिव्यक्ति है ही, ये तो सोच है, ये तो सत्य है। पर किसी के संबंध में कभी ये धारणा बद्धमूल न करे कि ये आदमी तो चोर ही है, ये तो बदमाश ही है, ये तो खराब ही है, ये तो हमारा बैरी ही है, इससे तो कभी मेल हो ही नहीं सकता।
ये धारणा कभी न करे, निरंतर ये सोचे कि ये इसमें आगंतुक चीज है, आई हुई चीज, और शायद इसमें न हो, हमारी आंख देखती हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में दोष की भावना दूसरे में दोष की कल्पना करती है, और फिर हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसके दोष को उभारते हैं। जैसे एक आदमी है, कोई आदमी है, हमने अपने मन में ये धारणा कर ली कि ये तो हमारा विरोधी है। विरोधी है नहीं, विरोधी है। हमने आपसे कहा कि देखो वो आदमी हमारा बड़ा विरोधी है। बोला, आपने कहा नहीं विरोधी नहीं हो। तो अच्छा, बोले कैसे विरोधी नहीं है? विरोधी कह दिया। अब कभी आपसे वो मिला, बात चली, आप कह देंगे स्वाभाविक कि भाई जी कहते थे कि तुम उसकी विरोधी हो। बोले ना ना, विरोधी तो नहीं। आपने क्या कहा? बोले हमने कहा विरोधी नहीं, पर वो तो कहता है। अब उसके मन में आवेगा कि भाई जी मुझसे विरोध मानते हैं, तो विरोध की वहां पर कल्पना आरंभ हो गई। विरोध हमने भेजा उसके पास, उसके था नहीं, पर हमने उसके मन में उसका बीज बो दिया कि तुम उसके विरोधी हो। अब जहां बीज बोया गया वहां वो सचेत हो गया या बेहोश हो गया, कुछ कल्पना होगी ना। तो अब वो देखने लगा हमारे आचरणों को संदेह से देखने लगा। देख करके एक दिन उसने कोई बात कह दी। बोले देखो, बिना हुए हम पर दोष लगाता है ये, और बड़ा भला आदमी बनता है। ये बात आकर किसी ने हमसे कह दी। हमने कहा आपसे, बोले देखिए स्वामी जी, आप कहते थे विरोधी नहीं है, देखो ना हमारी निंदा कर रहा है, हमारा दोष बता रहा है, बिना हुए दोष बता रहा है। ये क्या है? पहले चीज तो थी ना, हम सच कहते थे। आप संत आदमी, आपको मालूम नहीं, हम सच कहते थे, विरोध कर रहा है। अब उसको देखेंगे। आपके पास कोई बैठे थे, उन्हें जाकर कहा कि आज तो भाई जी आपके लिए यूं कह, बोले यूं कह रहे थे, अच्छी बात है, हम भी तो आदमी, हम भी देखेंगे। अब बैर बद्धमूल हो गया। बिना हुए हमने बैर के बीज बोए और बिना हुए किसी मित्र को बैरी बना लिया। ये व्यवहार शास्त्र की बातें हैं। तो किसी को मित्र बनाना हो तो उसमें कहीं दोष भी दिखे तो उसको तो पी जाए और गुण को प्रकट करे। गुण प्रकट ही अब गुण ही दुरावा, ये चीज। और दो आदमियों की कहीं कोई बात कही हो तो एक बड़ी सुंदर बात याद रखने की, भला मेरे संबंध में किसी आदमी ने मेरे तारीफ की बात कही हो, वो तो मुझसे कहे, और मेरी निंदा अगर कि किसी ने की हो तो उसको पी जाए, मुझसे कभी न कहे। क्योंकि वो अगर कही जाएगी तो मेरे द्वेष की आग में आहुति देने वाली चीज होगी, या द्वेष नहीं है तो द्वेष का उत्पन्न करने का बीज हो जाएगा। संत दूसरों के कलह की आग में जल डालते हैं और विषयी कलह की आग को बढ़ा देते हैं। बिना हुई कल्पना, बोले देखो पहले से सावधान रहो। वकील लोग जब गवाह बनाया करते हैं, मामला सजाया करते हैं, तो वो बिना हुए ऐसी ऐसी बातें, बोले यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, तो ये संदेह प्रकट करो, ये संदेह प्रकट करो, ये संदेह प्रकट करो पहले से, और अपना किला चारों तरफ से मजबूत बना लो। अब किला मजबूत बनता है जब लड़ाई के लिए, तो उसका परिणाम क्या होता है? वो भी किला बनाता है। और जहां संदेह हुआ गोली छोड़ दी एक ने। मेरठ की बात, पुरानी बात है। एक लड़के के पास खोटी चवन्नी थी, चवन्नी खोटी थी, तो वो चाहता था कि किस तरह चल जाए। एक हलवाई की दुकान पर गया, वहां भीड़ लगी हुई थी, तो 4 ने मिठाई मांगी, दे दी उसने, चवन्नी दी। हलवाई जो है वो बेचारा उस समय व्यस्त था, बहुत भीड़ थी, तो उसने अपने गोलक में डाल दी।
लड़के को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत दिनों से हमारे मन में इस चवन्नी को चलाने के बाद थी, चल गई। तो हर्ष के मारे उन्मत्त सा हो गया बच्चा। बोले चल गई चल गई चल गई, कहते हुआ दौड़ा, चल गई। कोई पूछे क्या? बोले चल गई। उस समय था क्या, मेरठ में हिंदू मुसलमानों में कुछ आपस में तनाव था। अपनी अपनी आंख से लोग शब्द का भी अर्थ करते हैं। शब्द का अर्थ अपने मन का होता है भला। भगवान ने गीता में क्या कहा तो भगवान जानते हैं, पर हम तो अपनी बात कहते हैं। बोले भगवान ने इसलिए यूं कहा, रे तुम उनके मन में थोड़ी बैठे थे उस समय, पर इसमें दोष की बात नहीं। तो जिनके तनाव था उन लोगों ने समझा लाठी चल गई, चल गई चल गई, लाठी चल गई। अब लाठी उसके साथ जुड़ गई। दूसरे आदमी कहने पर लाठी चल गई, तो अपने अपने मोहल्ले में लाठी लेके लोग इकट्ठे हो गए, दंगा हो गया। दंगा हो गया, कई खून हो गए, मर गए आदमी। अब बताइए क्या चीज थी? मूर्खता उसकी हुई, चल गई। तो बोलने में आदमी को समझ के बोलना चाहिए, कहीं झूठे चल न जाए। और चल जाती है ऐसे ही। एक मान लीजिए संस्था है, उस संस्था में 10 आदमी काम करते हैं। 10वीं संस्था का ईमानदारी से हित चाहते हैं, कोई संदेह नहीं, पर उनके आपस में चल जाती है ऐसे, बिना हुई बात चल जाती। बोले उसने यूं कहा, बोले यूं कहा कि हम पर संदेह किया। उसने आगे कहा, बोले वो तो कहते थे कि आप उसको संदेह करते हैं। बोले ऐसी बात, तब तो संदेह करना चाहिए। अब संदेह हमने शुरू करवा दिया। अब आपस में जहां प्रेम था, जहां सलाह होती थी, वहां एक दूसरे को परास्त करने की सलाह दूसरों से होने लगी। अलग हो गए कि नहीं, फासला हो गया बीच में। तो क्या करे? 3 बात ख्याल करे। एक तो अपना कभी अपमान न समझकर दूसरा कोई भूल मानता हो, उससे बिना किसी शर्त के क्षमा मांग ले, कुछ नहीं घटता। आपने आग में पानी डाल, कुछ नहीं बिगड़ता। ये एक बड़ी भारी ऐश रहती है। बोले बात तो ठीक समझ में भी आ गई, भूल है, पर अपनी नीची कैसे करावें? ऊंची बात रख के समझौता हो जाए तो समझौता चाहते, पर हमारी मूंछ कहीं नीची हो जाए तो आदमी भूल समझ के भी भूल स्वीकार करने में कमजोरी से हिचकता है। पर होना तो ये चाहिए कि चाहे हमारी भूल न दिखे, पर दूसरा यदि भूल मानता है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, उसके सामने क्षमा मांग लेनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये मन में रख लेना चाहिए कि हमें उसके आइंदे किसी प्रकार की दोष की चर्चा, दोष की भावना नहीं करनी है, करनी नहीं है। तीसरी बात, उसके जो गुण हैं वास्तविक, गुण सब में होते हैं भला, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो सर्वथा रजोगुणी तमोगुणी हो। कुछ न कुछ उसमें सत्व है और जगत का उपकार होता है। एक डॉक्टर ने लिखा कि अगर संसार में सांप न होते तो विषैली गैस इतनी भर जाती जगत में कि प्राणी मर जाते। सांप विषैली गैस पिया करते हैं। तो सांप भी, सांपों की सृष्टि है, ये भी सृष्टि के उपकार के लिए। हमें पता नहीं कि भगवान उसका क्या उपयोग क्यों करते हैं, भगवान ने क्यों बनाया उन्हें, ये भगवान जानते हैं। तो किसी में गुण नहीं है ऐसा न समझे, और गुण देखे। गुण देखकर उसके परोक्ष में वो न सुनता हो, वहां सुनाने के लिए नहीं, स्वाभाविक उसके गुणों का वर्णन करे, गुणों की तारीफ करे। उसके कान में पहुंचे की बात कि ये तो हमारा शत्रु हम मानते थे, पर ये तो दूसरी जगह हमारा गुण गा रहा है, हमारे परोक्ष में, तो हृदय उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा। बोले हमारी भूल थी। कटु आलोचना किसी के न करे कभी। वो एक कार्नेगी की किताब है अमेरिकन की, हाउ टू विन फ्रेंड्स, अपने मित्रों पर कैसे विजय प्राप्त की जाए।
ये उसका नाम है। वो व्यवहार की किताब है। उसमें बहुत से तरीके बताए हैं और बहुत से उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार से मनुष्य बिगड़े हुए को बना सकता है, हमारे प्रति खराब हुए मन को सुधार सकता है, हम किस प्रकार दूसरों को अपना बना सकते हैं, हम उनके बन सकते हैं। मामूली बात है, जरा सा ख्याल रखे अपने बर्ताव में और दूसरे को तत्काल दोषी न मान ले और दोष की उसकी घोषणा न कर दे, गुण देखे गुण की घोषणा करे। और भूल हो जाए कोई से, पाप नहीं करते तो दूसरा करता है तो उसको अपने साथ मिलान करो कि हम उसके मुकाबले में कितने अच्छे हैं। अच्छे होने पर भी उसको अच्छाई अगर देनी है तो उसकी बुराई का बखान करके नहीं दे सकते, अपनी अच्छाई का उसके प्रति उपयोग करके दे सकते। दूसरे को अच्छा बनाना हो और अपने अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई दे करके उसकी बुराई को मेट दो। ये तरीका अच्छा बनाने का है। अपनी बुराई से हम उसकी बुराई मेटना चाहेंगे तो बुराई मिलकर बुराई का बल बढ़ जाएगा, बुराई की मात्रा बढ़ जाएगी। तो भूल होने पर उसको सुधारने का सब जगह कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता, पर वहां भी अपनी कोई कमजोरी होती है। दूसरे की भूल को सुधारने में कटु आलोचना, दंड, ये उतना काम नहीं करता जितना प्रेम और सद्व्यवहार करता। वो मन बदल देता है। दंड जो है ये एक बार रोकता है, मन नहीं बदलता। एक आदमी था, उसने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के जूता मार दिया, 50 रुपये फाइन हो गया। फिर जूता उठाया, बोले फिर फाइन करो, 50 रुपये जूता और मारते हैं। तो 50 रुपये फाइन से जूता मारने की प्रवृत्ति नहीं हटी। वो तो इसलिए कि वे दंड होगा इसलिए वो बचता है, लेकिन दंड वो अपराध नहीं करना है, अपराध हो गया ये बात नहीं मन में आती। ये तो प्रेम से, सद्भाव से। मैंने किसी से कहा था कल ही शायद, बाजीराव पेशवा थे। बाजीराव पेशवा के एक बड़े ऊंचे अफसर ने भूल की, शत्रुओं से मिल गए और बाजीराव की कुछ भूमि शत्रुओं के हाथ में चली गई। लड़ाई चलती रही। वो अफसर बाजीराव के सैनिकों के द्वारा पकड़े गए। तो उनको लाया गया बाजीराव के सामने। बेचारा बाजीराव ने देखा, कहा तुम जानते हो किसके सामने हो? वो हमारा जानते। तुम जानते हो कि इसकी सजा क्या हो सकती है? कहा जानता हूं, गोली से उड़ा देना। तो तैयार हो? तो बोले पकड़ा हुआ हूं इसलिए मजबूर हूं, पकड़ा हुआ हूं इसलिए मजबूर हूं, गोली मार दी जाए तो दंड दें? बोले दीजिए, स्वतंत्र है आप। बाजीराव ने कहा कि हम तुम्हारे दंड का विधान करते हैं, आज से तुम बाजीराव की सेना के प्रधान सेनापति हो और तुम जाओ, जितनी भूमि अपनी गई है उससे दूनी लेकर गया। प्रधान सेनापति का पद दे दिया। यह ऐतिहासिक सत्य है, बोला ये कल। वो तो बदल गया उसका हृदय। उसके मन में आया कि कहां मैं बागी और कहां इनका मुझ पर विश्वास। मैं चाहता तो आज कुछ भी कर देता, पर इनका कितना बड़ा मेरे प्रति विश्वास कि इन्होंने मुझको सेनापति बना दिया, प्रधान। सचमुच वो अत्यंत भक्त हो गया और दुगनी तिगनी जमीन ले आया लड़कर। इस प्रकार से दूसरे के हृदय पर विजय की जा सकती है अपने सद्व्यवहार से, उदारता से, शालीनता से, विनय से और सच्चे प्रेम से, हित से। तो ये व्यवहार शास्त्र है। किसी के प्रतिकूल आचरण मत करो, प्रतिकूल व्यवहार मत करो, प्रतिकूल बोलो मत। दूसरे की भूल को सह लो, प्रेम से सुधारो।
कटु आलोचना चुगली एकांत में भी मत करो, दूसरे के गुणों का एकांत में अलग भी गान करो, किसी को बुरा मानकर सदा के लिए घृणा मत करो, सब में भगवान है ये देखकर सबका आदर करो, सबका दुख हमारे समान है ये समझकर किसी के दुख को अपना सुख मत बनाओ, अपने सुख को देकर दुखी के दुख का हरण करो। ये सब व्यवहार शास्त्र की बातें हैं। इनको अगर हम जीवन में उतारें, माने, तो हम अपना भी हित करेंगे, जगत का भी हित करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आग में पलीता लगा देंगे किसी लकड़ी में, उसके बाद तो वो आग हमारे बुझाए बिना नहीं बुझेगी, और यदि हम उसके पास खड़े हैं तो हम भी झुलस जाएंगे। ये होता है। तो घर में, व्यक्तियों में, समाज में, देश में, पार्टियों में, विश्व में ये व्यापक नियम हैं सबके लिए। इन नियमों का अनुसरण किया जाए। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, इस श्लोकार्ध को ध्यान में रखकर तो आचरण ठीक हो सकते हैं। जब भगवान समझकर सबकी पूजा की जाए तब तो कहना ही क्या है। वो तो परम साधन है और भगवत प्राप्ति का बड़ा सुंदर मार्ग है। हरि ओम तत्सत। आज जल्दी, इसलिए जल्दी शायद नहीं भी होगी, घंटा हो भी गई होगी, अंदाज कुछ कम होगी। मुझे अभी जाना है और शायद कल शाम को अगर पहले आना हो गया तब तो शाम के सत्संग में शायद आ जाऊं, और न आना हुआ, देर हो गई तो परसों प्रातः काल। ये विचार है, होगा कैसे तो भगवान जानते हैं। ये निश्चय कुछ नहीं। ये अभी ऐसा होगा कहने में और विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है। शब्दों में कुछ आता जाता नहीं। हम ये कह दें कि ये शरीर जा रहा है और हम ये कह दें कि मैं जा रहा हूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो भाषा है, कुछ नहीं। होगा वही जो भगवान ने रच रखा है और वही ठीक होगा। हरि ओम तत्सत।